रिश्ते कभी अचानक नहीं बनते और न ही किसी की जिंदगी में कोई इंसान यूं ही चला आता है। हर मुलाकात के पीछे एक कहानी होती है। हर बंधन के पीछे कोई अदृश्य कारण छिपा होता है। जिस इंसान के साथ आप पूरी जिंदगी बिताने का निर्णय लेते हैं, वह केवल इस जन्म का साथी नहीं होता, वह किसी पुराने हिसाब का हिस्सा होता है। सच्चाई अक्सर सुनने में कठोर लगती है, लेकिन जो सच है वही सच है। बहुत लोग शादी को प्रेम का उत्सव मानते हैं, कुछ इसे सामाजिक व्यवस्था कहते हैं, लेकिन जो लोग जीवन को थोड़ा गहराई से देखते हैं, वे जानते हैं कि शादी केवल दो लोगों का साथ नहीं है। यह दो अधूरे अध्यायों का मिलना है। यह दो अधूरे कर्मों का हिसाब है। कभी आपने ध्यान दिया होगा, दुनिया में लाखों लोग हैं, लेकिन जीवन साथी वही बनता है जो आपके भाग्य की लकीरों में लिखा होता है। वही इंसान आपके सामने आता है जिससे कभी बहुत प्रेम होता है, और कभी वही इंसान आपकी सबसे बड़ी परीक्षा बन जाता है। यह विरोधाभास क्यों है? अगर शादी सिर्फ प्रेम है तो इतने रिश्ते टूटते क्यों हैं? अगर शादी सिर्फ साथ निभाने का वादा है तो इतने लोग एक ही घर में रहकर भी अकेले क्यों महसूस करते हैं? क्योंकि सच यह है, शादी संयोग नहीं है, यह पिछले जन्म का कर्ज है। जीवन कोई सीधी रेखा नहीं है, यह एक लंबा चक्र है। हर जन्म में हम कुछ रिश्ते बनाते हैं, कुछ अधूरे काम छोड़ते हैं, कुछ भावनाएं अधूरी रह जाती हैं, और जब वे अधूरे रह जाते हैं तो जीवन उन्हें पूरा करने का रास्ता ढूंढता है। कई बार वही रास्ता शादी बन जाता है। आज की यह बातचीत आसान नहीं होगी। इसमें कुछ बातें ऐसी होंगी जो शायद आपको असहज करें, लेकिन अगर आप सच्चाई को समझना चाहते हैं तो इन बातों को धैर्य से सुनना होगा। और अगर आपको लगता है कि जीवन और रिश्तों के बारे में ऐसी गहरी बातें सुनना जरूरी है, तो अभी वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में सिर्फ एक वाक्य लिखिए, रिश्ते संयोग नहीं, कर्म का परिणाम है। आपका यह एक कमेंट इस चर्चा को और लोगों तक पहुंचाएगा, ताकि वे भी रिश्तों की असली गहराई को समझ सकें। अब जरा अपने जीवन को पीछे मुड़कर देखिए। आपने कितने लोगों से मुलाकात की, कितने लोग आए और चले गए, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो आपके जीवन में आकर बस गए। चाहे आप चाहें या न चाहें, उनका प्रभाव आपकी जिंदगी पर बना ही रहता है, और उन्हीं में से एक इंसान आपका जीवन साथी बन जाता है। बहुत लोग कहते हैं, हमें तो समझ नहीं आता कि हमारी शादी इस इंसान से क्यों हुई। और सच कहें तो कई बार यह सवाल बिल्कुल सही होता है, क्योंकि कई रिश्ते ऐसे होते हैं जहां प्रेम कम और संघर्ष ज्यादा होता है, लेकिन यहीं से असली समझ शुरू होती है। अगर शादी सिर्फ प्रेम होती तो संघर्ष क्यों होता? अगर शादी सिर्फ खुशी के लिए होती तो आंसू क्यों होते? सच यह है कि शादी केवल सुख का रास्ता नहीं है, यह आत्मा के अधूरे कर्ज चुकाने का रास्ता है। सोचिए, अगर किसी व्यक्ति ने आपके साथ किसी जन्म में कोई गहरा भावनात्मक संबंध बनाया था, लेकिन वह अधूरा रह गया, तो वह ऊर्जा खत्म नहीं होती। वह अधूरापन ब्रह्मांड में कहीं न कहीं दर्ज हो जाता है। और जीवन का नियम बहुत सीधा है, जहां हिसाब अधूरा है वहां मिलन फिर होगा। इसलिए कई बार ऐसा होता है कि दो लोग एक दूसरे से बिल्कुल अलग होते हुए भी शादी कर लेते हैं। सोच अलग, स्वभाव अलग, पसंद अलग, फिर भी जीवन उन्हें साथ बांध देता है। बाहर से देखने वाले लोग कहते हैं, इन दोनों की शादी कैसे हो गई? लेकिन जीवन हंसता है, क्योंकि उसे पता है कि यह कोई गलती नहीं है, यह एक पुराना हिसाब है। आपको शायद याद नहीं, लेकिन आत्मा को याद रहता है। इसीलिए कई बार पहली मुलाकात में ही एक अजीब सा जुड़ाव महसूस होता है। कभी बिना कारण आकर्षण पैदा हो जाता है, और कभी बिना वजह किसी से टकराव शुरू हो जाता है। यह सब इस जन्म की कहानी नहीं होती, यह कई जन्मों की कहानी होती है। अब यहाँ एक कठोर सच समझना जरूरी है। अगर शादी पिछले जन्म का कर्ज है, तो इसका मतलब यह भी है कि कई बार जीवन साथी हमारे सुख के लिए नहीं, बल्कि हमारी परीक्षा के लिए आता है। यह बात सुनकर बहुत लोग असहज हो जाते हैं। वे कहते हैं, तो क्या शादी सिर्फ दुख देने के लिए होती है? नहीं, शादी दुख देने के लिए नहीं होती, लेकिन यह सच दिखाने के लिए जरूर होती है। जीवन साथी वह आईना होता है जिसमें आपकी सबसे गहरी कमजोरियां दिखाई देती हैं। आपके भीतर जो अहंकार छिपा है वह रिश्ते में सामने आता है।
आपके भीतर जो स्वार्थ है वह रिश्ते में सामने आता है। आपके भीतर जो अधूरापन है वह रिश्ते में सामने आता है। इसलिए कई लोग शादी के बाद कहते हैं, पहले तो सब ठीक था, शादी के बाद सब बदल गया। असल में कुछ भी नहीं बदला होता, बस सच्चाई सामने आ गई होती है। शादी वह जगह है जहां दो नकाब ज्यादा देर तक टिक नहीं पाते, और जब नकाब गिरते हैं तब असली इंसान सामने आता है। यहीं से रिश्ता कठिन हो जाता है, क्योंकि हम सामने वाले को नहीं, अपने भ्रम को प्रेम करते थे। लेकिन जीवन भ्रम के सहारे नहीं चलता, वह सच्चाई से हिसाब मांगता है। और यही वह जगह है जहां समझदार इंसान अपने रिश्ते को एक अलग नजर से देखने लगता है। वह समझने लगता है कि यह रिश्ता उसे खुश करने के लिए नहीं आया, बल्कि उसे जागरूक करने के लिए आया है। यहीं से दृष्टिकोण बदलता है, और जब दृष्टिकोण बदलता है तो पूरा रिश्ता बदलने लगता है। अब वही व्यक्ति जो पहले आपको बोझ लगता था, वह एक शिक्षक की तरह दिखाई देने लगता है। अब वही परिस्थितियां जो पहले आपको तोड़ती थीं, वही आपको मजबूत बनाने लगती हैं। लेकिन यह समझ हर किसी को नहीं आती, क्योंकि इसके लिए अपने भीतर झांकने की हिम्मत चाहिए और सच का सामना करने का साहस चाहिए। अक्सर लोग अपनी असफल शादी का दोष सामने वाले पर डाल देते हैं। वे कहते हैं, वह समझता नहीं है, वह बदलना नहीं चाहता, वह मेरे लायक नहीं है। लेकिन सच्चाई इससे कहीं ज्यादा कठोर है। सच्चाई यह है कि जो आपके जीवन में आया है वह आपके स्तर के हिसाब से ही आया है। यह सुनना कठिन है, लेकिन यही सच्चाई है। जीवन कभी गलती नहीं करता, वह आपको वही देता है जिसकी आपको जरूरत है, न कि जो आपको पसंद है। और शादी उसी जरूरत का सबसे गहरा रूप है। अब यहाँ एक और गहरी बात समझिए, कर्ज सिर्फ पैसा नहीं होता, कर्ज भावनाओं का भी होता है, वादों का भी होता है, अधूरे संबंधों का भी होता है। अगर आपने किसी को कभी बहुत दुख दिया है, अगर आपने किसी का भरोसा तोड़ा है, अगर आपने किसी को अधूरा छोड़ दिया है, तो वह ऊर्जा कहीं न कहीं दर्ज हो जाती है। और फिर जीवन आपको उसी ऊर्जा के सामने खड़ा करता है, ताकि आप उसे समझें, स्वीकार करें और संतुलित करें। कई बार यही संतुलन शादी के रूप में आता है। इसलिए कुछ रिश्ते बहुत गहरे होते हैं, इतने गहरे कि उनसे अलग होना आसान नहीं होता, चाहे कितना भी दर्द क्यों ना हो। लोग कहते हैं, अगर इतना दुख है तो छोड़ क्यों नहीं देते। लेकिन वे यह नहीं समझते कि यह सिर्फ एक रिश्ता नहीं है, यह एक अधूरा चक्र है जो पूरा होने की मांग कर रहा है। जब तक वह चक्र पूरा नहीं होता, तब तक मन को शांति नहीं मिलती। इसलिए कई लोग बार बार एक जैसे रिश्तों में फंसते हैं। हर बार अलग चेहरा होता है, लेकिन कहानी वही होती है। क्यों? क्योंकि सीख अभी पूरी नहीं हुई है, कर्ज अभी चुकाया नहीं गया है, और जब तक वह कर्ज चुकाया नहीं जाता, जीवन उसी पाठ को दोहराता रहता है। अब सवाल यह उठता है कि क्या इसका मतलब यह है कि इंसान हमेशा बंधा हुआ है? क्या वह कुछ बदल नहीं सकता? यहाँ समझ का सबसे महत्वपूर्ण मोड़ आता है। कर्ज होना एक सच्चाई है, लेकिन उसे कैसे चुकाना है यह आपकी चेतना पर निर्भर करता है। अगर आप अज्ञान में जीते हैं तो वही कर्ज आपको दर्द देगा, आपको तोड़ेगा, आपको उलझाएगा। लेकिन अगर आप जागरूक हो जाते हैं तो वही कर्ज आपको मुक्त कर सकता है। कैसे? जब आप अपने रिश्ते को सिर्फ मेरा अधिकार मानना छोड़ देते हैं और उसे मेरी जिम्मेदारी के रूप में देखने लगते हैं, तभी बदलाव शुरू होता है। जब आप सामने वाले से यह उम्मीद करना बंद कर देते हैं कि वह आपको खुश करेगा और खुद को समझने लगते हैं, तभी भीतर शांति पैदा होती है। शादी में सबसे बड़ी समस्या यही होती है कि दोनों लोग लेने आए होते हैं, देने कोई नहीं आता। हर कोई चाहता है कि सामने वाला उसे समझे, लेकिन खुद समझने की कोशिश कोई नहीं करता, और यही टकराव का कारण बनता है। अगर शादी को कर्ज मान लिया जाए तो दृष्टिकोण बदल जाता है। फिर आप यह नहीं सोचते कि मुझे इससे क्या मिला, आप यह सोचने लगते हैं कि मुझे यहाँ क्या संतुलित करना है। यह सोच इंसान को कमजोर नहीं बनाती, बल्कि उसे भीतर से मजबूत बनाती है, क्योंकि अब वह परिस्थिति का गुलाम नहीं रहता, वह अपनी चेतना का स्वामी बनने लगता है। और जैसे ही यह परिवर्तन आता है, रिश्ते का बोझ हल्का होने लगता है। अब वही व्यक्ति जो पहले आपको परेशान करता था, वही आपकी समझ को गहरा करने लगता है। अब आप हर झगड़े में जीतने की कोशिश नहीं करते, बल्कि हर स्थिति को समझने की कोशिश करते हैं। यही असली परिपक्वता है।
लेकिन एक बात यहाँ बहुत स्पष्ट समझनी होगी, कर्ज चुकाने का मतलब यह नहीं है कि आप अन्याय सहते रहें। यह समझदारी नहीं है, यह कमजोरी है। जागरूकता का मतलब है कि आप सच्चाई को देखें और उसी के अनुसार निर्णय लें। अगर कोई रिश्ता आपको लगातार तोड़ रहा है तो वहां से दूर होना भी एक तरह से कर्ज चुकाना ही है, क्योंकि कभी कभी सबसे बड़ा संतुलन दूरी में होता है, न कि साथ रहने में। इसलिए यह समझ बहुत जरूरी है कि शादी का उद्देश्य केवल साथ रहना नहीं है, बल्कि आत्मा के स्तर पर संतुलन बनाना है। और जब यह संतुलन बन जाता है, तब या तो रिश्ता गहरा हो जाता है या फिर स्वाभाविक रूप से खत्म हो जाता है। दोनों ही स्थिति में एक शांति होती है, क्योंकि अब हिसाब पूरा हो चुका होता है। लेकिन जब तक यह समझ नहीं आती, तब तक इंसान हर दर्द को भाग्य का अन्याय समझता रहता है, और यहीं से उसकी पीड़ा शुरू होती है। और यही पीड़ा धीरे धीरे उसके भीतर एक शिकायत में बदल जाती है। शिकायत जीवन से, शिकायत रिश्तों से, और अंत में शिकायत खुद से। वह कहता है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? लेकिन वह यह नहीं देख पाता कि जीवन कोई सजा नहीं दे रहा। जीवन सिर्फ अधूरे अध्याय पूरे करवा रहा है। जिस दिन यह समझ भीतर उतर जाती है, उसी दिन शिकायत खत्म होने लगती है। फिर इंसान हर घटना को एक नए नजरिए से देखने लगता है। वह समझने लगता है कि हर टकराव, हर दर्द, हर असहज स्थिति उसे तोड़ने के लिए नहीं, उसे जगाने के लिए आई है। अब वह भागता नहीं, अब वह हर अनुभव के बीच खड़ा होता है और खुद से पूछता है, यह मुझे क्या सिखाने आया है? यही सवाल उसे धीरे धीरे भीतर से बदलने लगता है। अब शादी उसके लिए सिर्फ एक सामाजिक बंधन नहीं रहती, वह एक साधना बन जाती है, जहां हर दिन उसे अपने अहंकार को देखना होता है, हर दिन उसे अपने भीतर के डर को पहचानना होता है, और हर दिन उसे अपने भीतर के अधूरेपन को स्वीकार करना होता है। यही स्वीकार करना सबसे कठिन होता है, क्योंकि इंसान हमेशा खुद को सही मानना चाहता है। वह चाहता है कि गलती हमेशा सामने वाले की हो। लेकिन जब आप सच में जागरूक होते हैं, तो आप देखते हैं कि गलती किसी एक की नहीं होती। हर टकराव में दोनों की ऊर्जा शामिल होती है, हर दर्द में दोनों का योगदान होता है। और जैसे ही यह समझ आती है, आपका दृष्टिकोण बदल जाता है। अब आप जीतने की कोशिश नहीं करते, अब आप समझने की कोशिश करते हैं। अब आप सामने वाले को बदलने की कोशिश नहीं करते, अब आप खुद को देखने लगते हैं। यहीं से असली परिवर्तन शुरू होता है, और यही वह बिंदु है जहां शादी का कर्ज धीरे धीरे खत्म होने लगता है। क्योंकि कर्ज केवल कर्मों से नहीं बनता, कर्ज अहंकार से भी बनता है। जब तक अहंकार है, तब तक टकराव है, और जब तक टकराव है, तब तक कर्ज बना रहेगा। लेकिन जैसे ही अहंकार ढीला पड़ता है, वैसे ही संबंध हल्के होने लगते हैं। अब आप सामने वाले को पकड़कर नहीं रखते, अब आप उसे समझकर स्वीकार करते हैं, और स्वीकार करने में एक अजीब सी शांति होती है। अब आपको यह साबित करने की जरूरत नहीं होती कि आप सही हैं। अब आपको यह डर नहीं होता कि कोई आपको छोड़ देगा, क्योंकि अब आप जानते हैं, जो जुड़ा है वह किसी कारण से जुड़ा है, और जब वह कारण पूरा हो जाएगा तो वह खुद ही छूट जाएगा। इस समझ के साथ जीना, यही असली स्वतंत्रता है। अब शादी एक बंधन नहीं लगती, अब वह एक यात्रा बन जाती है। एक ऐसी यात्रा जहां दो लोग एक दूसरे के माध्यम से खुद को जानने निकलते हैं। कभी यह यात्रा बहुत सुंदर होती है, कभी यह बहुत कठिन होती है, लेकिन दोनों ही स्थिति में यह आपको कुछ सिखा कर जाती है। और अंत में यही सबसे बड़ा सत्य है, आपका जीवन साथी आपका मालिक नहीं है, आपका जीवन साथी आपका दर्पण है। वह आपको वही दिखाता है जो आप देखने से बच रहे हैं। अगर आप इस दर्पण को समझ लेते हैं, तो आपका जीवन बदल जाता है, और अगर आप इसे नजरअंदाज करते हैं, तो वही कहानी बार बार दोहराई जाती है। इसलिए अगली बार जब आप अपने रिश्ते में कोई दर्द महसूस करें, तो तुरंत यह मत कहिए कि मेरे साथ गलत हो रहा है। थोड़ा रुकिए, गहराई से देखिए, और खुद से पूछिए, यह मुझे क्या समझाने आया है? शायद वही सवाल आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा उत्तर बन जाए। और जब यह उत्तर मिल जाता है, तो न रिश्तों से डर लगता है, न टूटने से, न अकेले होने से, क्योंकि अब आप जान चुके होते हैं कि हर मिलन और हर बिछड़ना किसी गहरे संतुलन का हिस्सा है। यही समझ इंसान को भीतर से शांत कर देती है, और यही शांति उसे सच्चे अर्थों में मुक्त करती है। तो भक्ति के मार्ग पर आज की इस बात को बस सुनकर मत छोड़ दीजिए, इसे अपने जीवन में उतार कर देखिए,
क्योंकि जिस दिन आपने अपने रिश्तों को कर्म का दर्पण मान लिया, उसी दिन आपकी पीड़ा आधी हो जाएगी और समझ दुगनी हो जाएगी। और याद रखिए, रिश्ते कभी बोझ नहीं होते, हमारी समझ उन्हें बोझ बना देती है। जिस दिन समझ बदल जाती है, उसी दिन वही रिश्ता आपकी सबसे बड़ी शक्ति बन सकता है। अगर इस वीडियो ने आपके भीतर एक भी सवाल खड़ा किया है, तो समझ लीजिए कि यात्रा शुरू हो चुकी है, और इस यात्रा में अगला कदम क्या होगा, यह सिर्फ आप तय करेंगे। धन्यवाद दोस्तों।